सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि कोच का ऐलान होते ही मैं कजाए हाजत के लिए उठ खड़ी हुई और लश्कर से दूर जंगल की तरफ चली गई। जब मैं फारिग हो गई तो वापस लश्करगाह की तरफ रवाना हुई। मेरे गले में एक हार था, वह हार कहीं टूट कर गिर गया। मुझे उसके गिरने का पता नहीं चला। जब उसका ख्याल आया तो हार की तलाश में वापस जंगल की तरफ गई। इस तरह हार की तलाश में मुझे देर हो गई। लश्कर में जो लोग मेरा हौदज उठाकर ऊंट पर रखा करते थे, उन्होंने ख्याल किया कि मैं हौदज में मौजूद हूं। उन्होंने हौदज को उठाकर ऊंट पर रख दिया और उन्हें एहसास नहीं हुआ कि मैं उसमें नहीं हूं, क्योंकि मैं दुबली पतली और कम वजन की थी। मैं खाती भी बहुत कम थी, जिस्म पर मोटापे के आसार नहीं थे। इस तरह लश्कर रवाना हो गया। हौदज महमल को कहते हैं। ये एक डोली नुमा चीज होती है जो ऊंट पर निशस्त के तौर पर बुलंद की जाती है ताकि औरत पर्दे में रहे। उधर काफी तलाश के बाद मेरा हार मिल गया और मैं लश्कर की तरफ रवाना हुई। वहां पहुंची तो लश्कर जा चुका था। दूर दूर तक सन्नाटा था। मैं जिस जगह ठहरी हुई थी वहीं बैठ गई। मैंने सोचा, जब उन्हें मेरी गुमशुदगी का पता चलेगा तो सीधे यहीं आएंगे। बैठे बैठे मुझे नींद ने आ लिया। सफवान सलमी रजी अल्लाह अन्हु की जिम्मेदारी यह थी कि वह लश्कर के पीछे रहा करते थे ताकि किसी का कोई सामान रह जाए या गिर जाए तो उठा लिया करें। उस दिन भी लश्कर से पीछे थे। चुनांचे जब वे उस जगह पहुंचे जहां काफिला था तो उन्होंने मुझे दूर से देखा और ख्याल किया कि कोई आदमी सोया हुआ है। नजदीक आए तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। मुझे देखते ही उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उनकी आवाज सुनकर मैं जाग गई। उन्हें देखते ही मैंने अपनी चादर अपने चेहरे पर डाल ली। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, सफवान सलमी हैरत ज़्यादा थे कि यह क्या हुआ, लेकिन मुंह से उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा, न मैंने उनसे कोई बात की। उन्होंने अपनी ऊंटनी को मेरे करीब बैठा दिया और सिर्फ इतना कहा, मां सवार हो जाइए। मैंने ऊंट पर सवार होते वक्त कहा, हसबी अल्लाहु व नियमल वकील। अल्लाह ताला की जात ही मुझे काफी है और वही मेरा बेहतरीन सहारा है। फिर मेरे सवार होने के बाद उन्होंने ऊंट को उठाया और उसकी महार पकड़कर आगे रवाना हुए। यहां तक कि लश्कर में पहुंच गए। लश्कर उस वक्त नखले जहीरा के मकाम पर पड़ाव डाले हुए था और वह दोपहर का वक्त था। जब हम लश्कर में पहुंचे तो मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबय को बहतान लगाने का मौका मिल गया। उसने कहा, यह औरत कौन है जिसे सफवान साथ लाया है? उसके साथ ही मुनाफिक बोल उठे, यह आयशा है, सफवान के साथ आई है। अब ये लोग लगे बातें करने। फिर जब लश्कर मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो मुनाफिक अब्दुल्लाह बिन उबय दुश्मनी की बुनियाद पर और इस्लाम से अपनी नफरत की बुनियाद पर इस बात को शोहरत देने लगा। इमाम बुखारी लिखते हैं, जब मुनाफिक इस वाकये का जिक्र करते तो अब्दुल्लाह बिन उबय बढ़ चढ़कर उनकी तायीद करता ताकि इस वाकये को ज्यादा से ज्यादा शोहरत मिले। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है, मदीना मुनव्वरा आकर मैं बीमार हो गई। मैं 1 माह तक बीमार रही। दूसरी तरफ मुनाफिक इस बात को फैलाते रहे, बढ़ा चढ़ाकर बयान करते रहे। इस तरह ये बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और मेरे माँ बाप तक पहुंची, जबकि मुझे कुछ भी नहीं मालूम हो सका था। अलबत्ता मैं महसूस करती थी कि आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पहले की तरह मोहब्बत से पेश नहीं आते थे जैसा कि पहले बीमारी के दिनों में मेरा ख्याल रखते थे। दरअसल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घराने पर मुनाफिकों की इल्जाम तराशी से सख्त गमजदा थे। इस फिक्र व रंज की वजह से घर वालों से अच्छी तरह घुल मिल के बात करने का मौका भी नहीं मिलता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तर्ज अमल से मैं परेशान रहने लगी। मेरी बीमारी कम हुई तो उम्मे मस्ताह रजी अल्लाह अन्हा ने मुझे वह बातें बताईं जो लोगों में फैल रही थीं। उम्मे मस्ताह रजी अल्लाह अन्हा ने खुद अपने बेटे मस्ताह को भी बुरा भला कहा कि वह भी इस बारे में यही कुछ कहता फिरता है। यह सुनते ही मेरा मर्ज लौट आया। मुझ पर घसी तारी होने लगी, बुखार फिर हो गया। घर आई तो बुरी तरह बेचैन थी। तमाम रात रोते गुजरी, आंसू नहीं रुकते थे, नींद आंखों से दूर थी। सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या हाल है? तब मैंने अर्ज किया, क्या आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं अपने माँ बाप के घर हो आऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाजत दे दी। दरअसल मैं चाहती थी इस खबर के बारे में वालिदैन से पूछूं। जब मैं अपने माँ बाप के घर पहुंची तो मेरी वालिदा उम्मे रुमान रजी अल्लाह अन्हा मकान के निचले हिस्से में थीं, जबकि वालिद ऊपर वाले हिस्से में कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। वालिदा ने मुझे देखा तो पूछा, तुम कैसे आई? मैंने उन्हें पूरा किस्सा बयान कर दिया और अपनी वालिदा से कहा, अल्लाह आपको माफ फरमाए, लोग मेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। इस पर मेरी वालिदा ने कहा, बेटी तुम फिक्र न करो,
अपने आप को संभालो। दुनिया का दस्तूर यही है कि जब कोई खूबसूरत औरत अपने खवंद के दिल में घर कर लेती है तो उससे जलने वाले उसकी ऐब जुई शुरू कर देते हैं। यह सुनकर मैंने कहा, अल्लाह की पनाह, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या मेरे अब्बा जान को भी इन बातों का इल्म है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, उन्हें भी मालूम है। अब तो मारे रंज के मेरा बुरा हाल हो गया। मैं रोने लगी। मेरे रोने की आवाज वालिद के कानों तक पहुंची तो वे फौरन नीचे उतर आए। उन्होंने मेरी वालिदा से पूछा, इसे क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, इसके बारे में लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं वह इसके कानों तक पहुंच चुकी हैं। अब तो वालिदा भी रोने लगी, वालिद भी रोने लगे। इस रात भी मैं रोती रही, पूरी रात सो नहीं सकी। मेरी वालिदा भी रो रही थी, वालिद भी रो रहे थे, हमारे साथ घर के दूसरे लोग भी रो रहे थे। ऐसे में एक अंसारी औरत मिलने के लिए आ गई। मैंने उसे अंदर बुला लिया। हमें रोते देखकर वह भी रोने लगी, यहां तक कि हमारे घर में जो बिल्ली थी वह भी रो रही थी। ऐसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और बैठ गए। जब से ये बातें शुरू हुई थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास बैठना छोड़ दिया था, लेकिन इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास बैठ गए। इन बातों को 1 माह हो चुका था। इस दौरान आप पर वही भी नाजिल नहीं हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठने के बाद कलमा शहादत पढ़ा और फरमाया, आयशा, मुझ तक तुम्हारे बारे में ऐसी बातें पहुंची हैं, अगर तुम इन तहमतों से बरी हो और पाक हो तो अल्लाह ताला खुद तुम्हारी बरात फरमा देंगे, और अगर तुम इस गुनाह में मुब्तला हुई हो तो अल्लाह ताला से इस्तिगफार करो और तौबा करो, क्योंकि बंदा जब अपने गुनाह का इकरार कर लेता है और अल्लाह से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करते हैं। इस पर मैंने अपने वालिद और वालिदा से अर्ज किया, जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उसका जवाब दीजिए। जवाब में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं नहीं जानता अल्लाह के रसूल से क्या कहूं। तब मैंने अर्ज किया, आप सबने ये बातें सुनी हैं, अब अगर मैं यह कहती हूं कि मैं इन इल्जामों से बरी हूं और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं बरी हूं, तो क्या इस पर यकीन कर लेंगे? लिहाजा मैं सब्र करूंगी। मैं अपने रंज और गम की शिकायत अपने अल्लाह से करती हूं। इसके बाद मैं उठी और बिस्तर पर लेट गई। उस वक्त मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह ताला मेरे मामले में आयातें नाजिल फरमाएगा, जिनकी तिलावत की जाया करेगी, जिन्हें मस्जिदों में पढ़ा जाया करेगा। अलबत्ता मेरा ख्याल था कि अल्लाह ताला मेरे बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ख्वाब दिखा देंगे और मुझे इस इल्जाम से बरी फरमा देंगे। अभी हम लोग इसी हालत में थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार महसूस हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती थी तो चेहरा ए मुबारक पर तकलीफ के आसार जाहिर होते थे। यह बात महसूस करते ही हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ा ओढ़ा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के नीचे एक तकिया रख दिया। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार देखे तो मैंने कोई घबराहट महसूस नहीं की, क्योंकि मैं बेगुनाह थी। अलबत्ता मेरे वालिदैन पर बेतहाशा खौफदारी था। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही के आसार खत्म हुए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे थे और आपकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे, 2 कतरे मोतियों की तरह नजर आ रहे थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला जुमला फरमाया वह यह था, आयशा, अल्लाह ताला ने तुम्हें बरी कर दिया है। अल्लाह ताला ने इस मौके पर सूरह नूर की आयतें नाजिल फरमाई थीं। तर्जुमा, जिन लोगों ने यह तूफान बर्पा किया है यानी तोहमत लगाई है, ऐ मुसलमानों, वह तुम में से एक छोटा सा गिरोह है। तुम इस तूफान को बुरा ना समझो, बल्कि यह अंजाम के एतबार से तुम्हारे हक में बेहतर ही बेहतर है। उनमें से हर शख्स ने जितना कुछ कहा था उसे उसी के मुताबिक गुनाह हुआ, और उनमें से जिसने इस तूफान में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया, अब्दुल्लाह बिन उबय, उसे ज्यादा सख्त सजा मिलेगी। जब तुम लोगों ने यह बात सुनी थी तो मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों ने अपने आपस वालों के साथ नेक गुमान क्यों नहीं किया, और जबान से यह क्यों नहीं कहा कि यह सरीह झूठ है। यह इल्जाम लगाने वाले अपने कौल पर 4 गवाह क्यों नहीं लाए। सो कायदे के मुताबिक ये लोग 4 गवाह नहीं लाए तो बस अल्लाह के नजदीक ये झूठे हैं। और अगर तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल नहीं होता तो जिस काम में तुम पड़े थे उसमें तुम पर सख्त अजाब वाक़ई होता, जबकि तुम इस झूठ को अपनी जबानों से नकल दर नकल कर रहे थे और अपने मुंह से ऐसी बात कर रहे थे जिसकी तुम्हें किसी दलील से कतन खबर नहीं थी, और तुम इसकी हल्की बात यानी गुनाह वाजिब न करने वाली समझ रहे थे, हालांकि वह अल्लाह के नजदीक बहुत भारी बात है। और तुमने जब पहली बार
इस बात को सुना तो यूं क्यों नहीं कहा कि हमें जेबा नहीं कि ऐसी बात मुंह से निकाल लें। माजल्लाह, ये तो बहुत बड़ा बहतान है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि फिर ऐसी हरकत मत करना अगर तुम ईमान वाले हो। अल्लाह तुमसे साफ अहकाम बयान करता है और अल्लाह जानने वाला, बड़ा हिकमत वाला है। जो लोग इन आयतों के नुज़ुल के बाद भी चाहते हैं कि बेहयाई की बात मुसलमानों में चर्चा हो, उनके लिए दुनिया व आखिरत में सजा दर्दनाक मुकर्रर है। और इस बात पर सजा का अजब मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। और ऐ तौबा करने वालों, अगर यह बात नहीं होती कि तुम पर अल्लाह का फजल करम है जिसने तुम्हें तौबा की तौफीक कर दी, और यह कि अल्लाह ताला बड़ा शफीक, बड़ा रहीम है, तो तुम भी वईद से नहीं बचते। सूरा नूर आयतें 11 से 20। सैयदा आयशा रज़ियल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि इन आयतों के नुज़ुल से पहले मैंने ख्वाब देखा था। ख्वाब में एक नौजवान ने मुझसे पूछा, क्या बात है, आप क्यों गमगीन रहती हैं? मैंने उसे बताया कि लोग जो कुछ कर रहे हैं मैं उसकी वजह से गमगीन हूं। तब उस नौजवान ने कहा कि आप इन अल्फाज में दुआ करें। तर्जुमा, ऐ नियमतों की तकमील करने वाले और आए गमों को दूर करने वाले, परेशानियों को दूर करने वाले, मुसीबतों के अंधेरे से निकालने वाले, फैसलों में सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाले और जालिम से बदला लेने वाले, और ऐ अव्वल और ऐ आखिर, मेरी इस परेशानी को दूर फरमा दे और मेरे लिए ग्लो खलासी की कोई राह निकाल दे। दुआ सुनकर मैंने कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद मेरी आंख खुल गई। मैंने इन अल्फाज में दुआ की। इसके बाद मेरे लिए बरात के दरवाजे खोल दिए गए। इल्जाम लगाने वालों में मिस्तह रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाह अन्हु उनकी खबरगिरी करते थे। उन्होंने ही उनकी परवरिश की थी। लेकिन यह भी इल्जाम लगाने वालों में शामिल हो गए। जब अल्लाह ताला ने सैयदा आयशा रज़ियल्लाह अन्हा को बरी फरमा दिया, तो हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिस्तह रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने घर से निकाल दिया और उनसे कहा, अल्लाह की कसम, आइंदा मैं कभी भी तुम पर अपना माल खर्च नहीं करूंगा, न तुम्हारे साथ कभी मोहब्बत और शफकत का बर्ताव करूंगा। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह अल नूर की यह आयत नाजिल फरमाई। तर्जुमा, और जो लोग तुम में दीनी, बुजुर्गी और दुनियावी वसत वाले हैं, वह कराबतदारों को और मिस्कीनों को और अल्लाह ताला की राह में हिजरत करने वालों को न देने की कसम न खा बैठें, बल्कि चाहिए कि माफ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम यह बात नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हारे कसूर माफ कर दे? बेशक अल्लाह ताला गफुरुर रहीम है। इस आयत के नुज़ूल पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हारी मगफिरत कर दे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह की कसम, मैं यकीनन चाहता हूं कि मेरी मगफिरत हो जाए। फिर वह मिस्तह रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए। उनका जो वजीफा बंद कर दिया था उसे फिर से जारी कर दिया। न सिर्फ जारी किया बल्कि दुगना कर दिया और कहा, आइंदा मैं कभी मिस्तह का खर्च बंद नहीं करूंगा। उन्होंने अपनी कसम का कफ्फारा भी अदा किया। इसी गजवा में सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हार 2 मर्तबा गुम हुआ था। पहली बार जब हार गुम हुआ तो उसकी तलाश के सिलसिले में सब लोग रुके रहे। इसी दौरान सुबह की नमाज का वक्त हो गया। उस वक्त मुसलमान किसी चश्मे के करीब नहीं थे, इसलिए पानी की तंगी थी। जब लोगों को तकलीफ हुई तो हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा को डांटा। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद में सर रखकर सो रहे थे। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब लोगों की मंजिल खोटी कर दी। न यहाँ लोगों के पास पानी है, न करीब में कोई चश्मा है। यह कहने के साथ ही हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बेटी की कमर पर टोके भी मारे। साथ ही वह कहते जाते थे, लड़की, तू सफर में तकलीफ का सबब बन जाती है, लोगों के पास जरा सा भी पानी नहीं है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि इस मौके पर मैं अपने जिस्म को हरकत से रोके रही, क्योंकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी रान पर सर रखे सो रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए होते थे तो कोई शख्स आपको बेदार नहीं करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही बेदार होते थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इस नींद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हो रहा है। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के वक्त बेदार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू के लिए पानी तलब फरमाया तो बताया गया कि पानी नहीं है। इस वक्त अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयत नाजिल फरमाई। इस पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बेटी,
जैसा कि तुम खुद भी जानती हो, तुम वाकई मुबारक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, आयशा, तुम्हारा हार किस कदर मुबारक है। हजरत उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए आले अबी बकर, यह तुम्हारी पहली बरकत नहीं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपके साथ अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आता है तो उसमें भी अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए खैर पैदा फरमा देते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हार की तलाश के सिलसिले में हमने उस ऊंट को उठाया जिस पर मैं सवार थी, तो हमें उसके नीचे से हार मिल गया। मतलब यह कि इस वाकया की वजह से मुसलमानों को तयम्मुम की सहूलत अता हुई। इससे पहले मुसलमानों को तयम्मुम के बारे में मालूम नहीं था। इस वाकया के बाद जब आगे सफर हुआ तो मुनाफिकीन की साजिश का वह वाकया पेश आया जो आपने पीछे पड़ा। इसी साल चांद को ग्रहण लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ए खुसूफ पढ़ाई, यानी चांद ग्रहण की नमाज पढ़ाई, जबकि यहूदी उस वक्त जोर जोर से ढोल बजा रहे थे और कह रहे थे कि चांद पर जादू कर दिया गया है।